हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और उसे एग्जाम्पल से समझे भी थे। आज हम फिर उसी टाइप ऑफ सेंटेंस को यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को और भी समझते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। क्या आप उदंड और घमंडी अभिनेता नहीं है। कभी भी हमें सेंटेंस का ट्रांसलेट करना हो, हमें ट्रांसलेशन बनाना हो, तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके लिए यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है। हैं से ये पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, और यहाँ पे जो हैं का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है। इसके लिए हमें जो भी सेंटेंस है उसको अच्छे से रीड करना होगा। तो देखिए क्या है, क्या आप दंड और घमंडी अभिनेता नहीं है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ पे क्या से भी शुरू हुआ और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है। इसका मतलब ये है कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसके जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी रूल्स है, हमारे सामने एकदम दिखना चाहिए कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो ही हम इसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे, नहीं तो फिर गलत तो होना ही है। तो इसका रूल्स होता क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो नॉट है ये इज एम आर के बाद शिफ्ट हो जाता है। जैसे इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पे है तो हैं के लिए इज भी होता है और आर भी होता है। तो हम अपने से ना इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता करना होगा कि सब्जेक्ट है क्या। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है आप। एक व्यक्ति है जिसे हम आप बोल रहे हैं, तो ये व्यक्ति एक ही है, मतलब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। आपका क्या होता है यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। ये जब हम यूज़ ऑफ इज एम आर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आर के प्रयोग में हमने ये पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट दे वी यू एंड प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम पहले आर लिखेंगे। आर इज एम आर के बाद क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है आप है, तो आपका हो जाएगा यू। उसके बाद होता है नॉट, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट आए तो हमें रुक करके एक बार सेंटेंस को फिर रीड करना है, देखना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, उदंड और घमंडी अभिनेता। यहाँ पे जो अभिनेता है ये क्या है, नाउन है। अब नाउन है तो नाउन सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये सब्जेक्ट बताएगा हमें कि ये नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो भी आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। तो इसमें जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, आप है।
ये आप है, मतलब एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, तो व्यक्ति तो एक ही है, तो क्या हुए, सिंगुलर हुए। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुए तो यहाँ पे अभिनेता भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति है तो वही क्या है, अभिनेता है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके पहले या तो ए का प्रयोग करना है, नहीं तो एन का प्रयोग करना है। अब आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि हिंदी में तो एक लिखा नहीं है, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि एक का जो प्रयोग है हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सेंटेंस आपका गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, अगर फिर नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल होता है, तो फिर आपको वहाँ पे ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इससे सतर्क रहना है। तो ये नाउन है तो ये बता दिया कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये इससे ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। ये कौन बताएगा, तो जो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द है वह बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है, उदंड, उदंड है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। अब कैसे पता चलेगा, तो उदंड का जो भी स्पेलिंग होता है ये एरोगेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन एरोगेंट होता है। एरोगेंट का जो साउंड है ये ए से शुरू हो रहा है, ए है, साउंड एरोगेंट ए है। तो साउंड ए जो है ये अ से लेकर के औ के बीच में आता है, जो क्या होता है, ववेल्स होता है, और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है। ये हमें अगर दिक्कत होता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट लेक्चर में जैसे ट्रांसलेशन के ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने इसको एकदम डिटेल्स में पढ़ा हुआ है कि कौन सा साउंड सिंगुलर कंसोनेंट होता है और कौन साउंड ववेल्स होता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका साउंड क्या है, ववेल है, एरोगेंट ए से शुरू हो रहा है तो ये ववेल हुआ, और ववेल के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन, एरोगेंट, ए डबल आर ओ जी ए एन टी, एरोगेंट। उसके बाद और है तो एंड, घमंडी है तो प्राउड, फिर अभिनेता है तो एक्टर, फिर अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये देना तो भूलना ही नहीं है। इधर आप मान लीजिए कि इसका अगर स्पेलिंग गलत करते हैं तो केवल यही गलत होगा, बाकी सब सही होगा। लेकिन अगर ये छोड़ देते हैं तो सब टोटल सही होते हुए भी क्या हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो ये देना ज़रूरी है, इसे भूलना नहीं है। इसका एक और स्ट्रक्चर था जहाँ पे ये नोट जो था आर के बाद हो जाता था, उसको भी देख लेते हैं। तो ये आर नोट, देखिए आर नोट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है आरंट होता है, ए आर ई एन, आरंट, ठीक है। आर नोट यू, फिर वहीं जो कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर देंगे, एन एरोगेंट एंड प्राउड एक्टर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, केवल यही होता है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो नोट है ये आर के बाद हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या राम और श्याम ईमानदार और मेहनती किसान नहीं हैं। क्या है,
क्या राम और श्याम ईमानदार और मेहनती किसान नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, टेंस को पहचानना। सबसे पहला काम टेंस पहचानना होता है। तो इसमें देखिए अंत में हैं लिखा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे जो हैं का प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में ईजेएमआर का प्रयोग होगा। अब इसके जस्ट बाद हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस जो भी है उसको अच्छे से रीड करना होगा। क्या है कि क्या राम और श्याम ईमानदार और मेहनती किसान नहीं है। देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ पे क्या से भी शुरू है और अंत में इसमें नहीं भी आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ये पता चले कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का, तो उसके बाद इसका जो भी रूल्स है हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देंगे। तो इसका रूल्स क्या होता है, तो ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है ईजेएमआर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है, तो ये ईज भी होता है और आर भी होता है। तो हम अपने तरफ से ना ही ईज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं। ये हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे ईज होगा कि आर होगा। तो आइए सब्जेक्ट को ढूंढते हैं कि क्या है सब्जेक्ट इसमें। तो इसमें सब्जेक्ट जो है राम और श्याम है। अब देखिए ये एक से अधिक नेम है, एक से अधिक हुआ मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल हुआ। और प्लूरल के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आर लिखेंगे, आर। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम और श्याम। देखिए राम भी प्रॉपर नाउन और श्याम भी प्रॉपर नाउन। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग गलती करते हैं कि इसको स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। तो होगा राम एंड श्याम। उसके बाद होता है नोट, नोट लिखेंगे। उसके बाद क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जब भी आए तो हमें रुकना है, फिर सेंटेंस को पढ़ना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ईमानदार और मेहनती किसान। इसमें देखिए जो किसान है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर नहीं तो प्लूरल होगा ही। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट बताएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी होगा सब किसके लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए होगा। तो ये नाउन भी किसके लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम और श्याम। ये तो प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे ये नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्योंकि राम और श्याम दोनों क्या है, किसान हैं। तो ये प्लूरल होगा। जब नाउन प्लूरल हो गया तो प्लूरल नाउन के पहले ए एन तो होता नहीं है। फिर क्या करेंगे कि जो भी कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज करेंगे और उस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो देखिए ईमानदार और मेहनती है, तो ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। और है तो एंड। फिर मेहनती है तो लेबोरियस। उसके बाद किसान है तो इसको प्लूरल बना देंगे, फार्मर्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका जो एक और स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते हैं। क्या होगा, आर नोट। अब यहाँ पे आर नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिखा हो सकता है, आर अंट, आर अंट। तो इसमें परेशान नहीं होना है, आप आर नोट भी लिख सकते हैं या उसका शॉर्ट फॉर्म आर अंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम एंड श्याम। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉपर नाउन आए, कहीं भी हो, सेंटेंस के अंदर हो या सेंटेंस के बाहर हो, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखिएगा। हम लोग गलती करते हैं कि ये स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। श्याम
फिर जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर देंगे। ऑनेस्ट एंड लेबोरियस फार्मर्स, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए हम लोगों ने यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को बहुत अच्छे से समझ लिए, तो आज यहीं रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत सारे उसको एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।